हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड की 11th क्लास की होम साइंस की बुक, जिसका चैप्टर है 2, जिस टॉपिक है प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं उनका योगदान। कहने का तात्पर्य कि होम साइंस के विकास में कौन कौन से प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और उनका क्या योगदान है। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एलन एच रिचर्ड को। ये 19वीं सदी के दौरान अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, औद्योगिक एवं पर्यावरण रसायनज्ञ थी। सीनेटरी इंजीनियरिंग कॉलेज और गृह विज्ञान में उनके अग्रणी काम और प्रयोगात्मक अनुसंधान ने नए विज्ञान गृह अर्थव्यवस्था की नींव रखी। तो जो है अमेरिका में गृह विज्ञान की नींव किसने रखी? तो डॉक्टर एलन एच रिचर्ड ने। कब रखी थी? 19वीं सदी में। और अमेरिका में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है? तो गृह अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। वह गृह अर्थशास्त्र आंदोलन की संस्थापक थी और पहली बार घर में गृह विज्ञान का इस्तेमाल किया। पोषण के अध्ययन में रसायन विज्ञान का प्रयोग किया और जो है उन्होंने बहुत सारे योगदान दिए गृह विज्ञान के क्षेत्र में। आगे है डॉक्टर एस आनंद लक्ष्मी। डॉक्टर एस आनंद लक्ष्मी ने मेडिसिन में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में मानव विकास के में डायरेक्टरेट किया। वह चेन्नई के विद्या मंदिर में एक प्रारंभिक शिक्षा के अभिनव स्कूल में कार्यरत थी। बाद में उन्होंने लेडी इरविन कॉलेज में अध्यापन का कार्य शुरू किया। वहाँ पे उन्होंने जो है एक विभाग की स्थापना की, जिसको क्या कहा जाता है? बाल विकास विभाग। किस स्तर पर स्टार्ट किया? तो स्नातकोत्तर स्तर पर स्टार्ट किया। वह सेवा अहमदाबाद, SWKC, बेयरफूड कॉलेज, तिलोनिया, पांडिचेरी और बाल मंदिर में स्वैच्छिक कार्यक्रमों में सक्रिय रही हैं। कुछ प्रमुख रूप से संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, अनुसंधानात्मक विधियों और भारतीय संस्कृति पहलुओं पर आधारित थे। उन्होंने शिक्षा, बाल विकास और पारिवारिक संबंधों के बारे में भी लिखा। आगे है राजमल पी देवदास। राजमल पी देवदास का भी जो है गृह विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राजमल पी देवदास एक भारतीय पोषण वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक, शिक्षिका और अविनाश लिंगम इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस की पूर्व चांसलर थी। वह तमिलनाडु योजना आयोग, तमिलनाडु महिला आयोग की सदस्य भी रह चुकी थी और विश्व खाद्य सम्मेलन की निर्वाचित उपाध्यक्ष भी थी। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। आगे है डॉक्टर जी सुब्बालक्ष्मी। डॉक्टर जी सुब्बालक्ष्मी एक प्रख्यात पोषण वैज्ञानिक हैं, जिनका शिक्षा, अनुसंधान, प्रशासकीय कार्य में 45 वर्षों का अनुभव रहा है। उन्होंने पोषण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए विभिन्न पुरस्कार भी मिले हैं। उन्होंने पोषण विशेषज्ञ के रूप में अमूल डेयरी, हैनस इंडिया, हिंदुस्तान लीवर, ICDS, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आदि के विभिन्न प्रोजेक्टों पर कार्य किया है। आगे है फ्लेमी पेंसी कैटरेल। फ्लेमी पेंसी कैटरेल ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पोषण वैज्ञानिक थी, पर उनका मुख्य आकर्षण बाल विकास और परिवार कल्याण रहा है। मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वैज्ञानिक थी और जो है इनका मुख्य जो केंद्र रहा है बाल विकास और परिवार कल्याण रहा है।
अपने 40 वर्ष के शिक्षण कार्य में वह पारिवारिक स्थिति में सुधार लाने के लिए विकासशील देशों की यात्रा की। पोषण में विद्या वाचस्पति यानी PhD हासिल करने वाली प्रथम अफ्रीकी अमेरिकी महिला थी। ये जो फ्लेमी पेंसी कैटरल थी, ये पोषण विद्या में PhD करने वाली पहली अफ्रीकन अमेरिकी महिला थी। वह विश्व में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर हमेशा ध्यान आकर्षित करती थी और महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करती है। आगे है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। एस स्वामीनाथन को गेहूं और चावल की उच्च किस्मों को विकसित करने के लिए हरित क्रांति के भारतीय पिता भी कहा जाता है। उनका दृष्टिकोण दुनिया भर में भूख और गरीबी को खत्म करना है। एस स्वामीनाथन ने अस्थायी कृषि, स्थायी खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के संरक्षण पर भी कार्य किया है। अगर विश्व लेवल पर पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो अमेरिका के नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में किसको कहा जाता है? तो एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।